हे गाइस, जो आप सब कैसे हो? आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस नए ब्लॉग के सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जिस टॉपिक पे भी आप सबको वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसमें मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँ। किस टॉपिक पे आपको पढ़ाई करना है उस पर जरूर बताइएगा। मैं आज का नया सेशन स्टार्ट करती हूँ। ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ब्रेन क्या होता है और नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डीपली बताऊंगी। सारे एग्जाम 10th 12th या किसी वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आर ओ ए आर ओ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं उसी पर्पज़ से ये भी पूरा तैयार की हूँ। लिख के मैंने अपना पर्सनल नोट्स लिख के इसको तैयार किया और इस पर मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगी और इस पर मैं एक एक नंबर के जो MCQ क्वेश्चन आते हैं मैं उस पर भी वीडियो तैयार करूँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा देर वीडियो को ना शुरू करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं हम आगे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा टॉपिक आपको दिख रहा है जैसा कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र शरीर की सूचना भेजने वाला नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में कोई भी काम हम करते हैं, जैसे कि हमें कहीं चोट लग गई या कहीं हम जल जाते हैं, तुरंत हमें पता चल जाता है। ये काम हमारा तंत्रिका तंत्र ही करता है। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, यह ब्रेन से शरीर के सभी हिस्सों तक संदेश भेजता और लाता रहता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य है। मैंने बहुत डीपली जितना मेरा मेन टॉपिक मैंने वही लिखा जो आगे एग्ज़ाम में आते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, परिधीय को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, स्वचालित तंत्र को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में CNS, PNS और ANS के नाम से जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS के बारे में जानते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा भी टॉपिक है। इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ते हैं, फिर इसके बाद तब आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आगे है, आगे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, CNS क्या होता है? इसके 2 पार्ट, मेन मुख्य पार्ट होते हैं। एक होता है ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क, दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड या पूरा नियंत्रण केंद्र होता है हमारी बॉडी का। अगला हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है ब्रेन का, देख लीजिए ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग 3 प्रकार के हमारे ब्रेन होते हैं। ब्रेन के मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने इसका पूरा डीपली लिखा है। अगला नेक्स्ट पेज हम चल रहे हैं आगे बताएंगे इसके बारे में डीपली क्या है। पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क का वजन क्या है? मस्तिष्क लगभग, पहला इसमें पॉइंट है हमारा, लगभग इसमें लिखा हुआ है लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। यह शरीर के कुल वजन का 2% होता है। शरीर के कुल ऊर्जा का 20% केवल मस्तिष्क उपयोग करता है। यह कोमल अंग होता है जो कि कपाल अस्थि मतलब यानी कि क्रेनियम के नीचे स्थित होता है। अगला हमारा टॉपिक है मस्तिष्क की सुरक्षा। मस्तिष्क की सुरक्षा मतलब मस्तिष्क को हमारे जो हमारा मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा कौन कौन कर रहा है? पहला स्किल जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, जो हमारे सबसे ऊपर सर पे दिखाई देता है, मतलब चारों तरफ से घेरे रखता है। दूसरा होता है मेनिंजस। खोपड़ी को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसकी डीपली पहले हम मेनिंजस के बारे में पढ़ लेते हैं। मेनिंजस क्या होता है? मेनिंजस ऑफ 3 लेयर्स। मेनिंजस में की 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है ड्यूरामीटर, दूसरा होता है आर्किनोइड मीटर, तीसरा होता है पायामीटर, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है डीपली, अच्छे से देख लीजिए। ड्यूरामीटर जो होता है यह बाहरी परत होती है और इसमें कपाल अस्थि जो होती है कपाल अस्थि जुड़ी हुई होती है। दूसरा होता है हमारा आर्किनोइड मीटर, ये मध्य परत होती है, बीच की परत होती है, ये कोमल ऊतकों से निर्मित होती है। सबसे लास्ट वाली जो परत होती है पायामीटर या भीतरी परत होती है, मस्तिष्क की सतह से लिपटी हुई होती है। हम मैंने जैसे कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 1-2 पॉइंट्स हमने लिख लिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगा मुझे। मेनिंजस लेयर तथा ब्रेन के मध्य एक सेरिब्रोस्पाइनल द्रव फ्लूइड भरा रहता है।
मतलब अगर कोई पूछे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहाँ होता है तो ये मेनिंजस तथा ब्रेन के मध्य में यह फ्लूइड भरा रहता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है मेनिंजस लेयर के रोगाणुओं का हमला होने पर सूजन आ जाता है जिसके कारण हमें मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी हो जाती है। ये रहा हमारा मेनिंजस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन क्या होता है। अभी हमने बताया था खोपड़ी क्या होती है, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के आगे ये है मस्तिष्क के भाग, मतलब ब्रेन्स पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। ब्रेन के 3 लेयर पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हैंड ब्रेन। पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या होता है, जिसको पूर्व या अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। फोर ब्रेन्स ऑफ पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहले होता है प्रामस्तिष्क, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। प्रामस्तिष्क को हम सेरेब्रम के भी नाम से जानते हैं। आते हैं अब हम पहला, इसमें भी 3 टॉपिक है। पहला जिसमें है सेरेब्रम। अब सेरेब्रम के बारे में हम डीपली पढ़ते हैं कि सेरेब्रम होता क्या है। सेरेब्रम कुल मस्तिष्क का यह कितना % होता है, 85% होता है, जो मतलब 85% या 2/3 भाग जिसको बोलते हैं पार्ट्स होता है। इसका फंक्शन जो होता है, सेरेब्रम का मेन फंक्शन जो होता है, कार्य क्या करता है, किस पे इसका वर्क होता है, सोच, याददाश्त, निर्णय, सीखना, बोलना, ये सब पे ये हमारा सारा काम कौन करता है, हमारा सेरेब्रम करता है। इसमें 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। दो मतलब पार्ट्स होते हैं इसमें, एक लेफ्ट एक राइट। या मस्तिष्क का विकसित भाग होता है, सबसे विकसित भाग इस सेरेब्रम को ही बोला जाता है। यह निर्णय और डिसीजन लेने में सहायता करता है, यह पता है। यह भावनाओं को भी सहायता करता है। हाथ पैर चलना जैसे बॉडी मूवमेंट कंट्रोल, ये इसमें भी कार्य करता है। आगे हम सेरेब्रम के कुछ पॉइंट्स लिखे थे। सेरेब्रम के लोब और उनके काम, मतलब इसमें कितने लोब्स होते हैं सेरेब्रम में और इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो भी लिखता है। इसमें होता है एक फ्रंटल लोब जो सोचने, मतलब इसमें कई प्रकार के लोब्स होते हैं, जिसमें 4 लोब हैं। 4 लोब मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 स्लेब हैं इसके। पहला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो सोच, निर्णय, बोलना, मांसपेशियों का नियंत्रण करना। दूसरा है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो होता है ये स्पर्श, तापमान, दबाव और महसूस करता है। टेम्पोरल लोब जो हमारा होता है वह सुनने, भाषा समझने, स्मृति में काम करता है। और ऑसिपिटल लोब जो होता है दृष्टि या विजन, दृष्टि को हम विजन बोलते हैं, इसमें हमारा ये वर्क करता है। ये 4 प्रकार के लोब्स होते हैं जो सबका अलग अलग कार्य है, अपना अपना क्या क्या काम करना है। ये हमारा अगला टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, अगला है पहले ये तो हमारा सेरेब्रम था। सेरेब्रम के बारे में हमने इतना बताया, इसमें 4 लोब्स होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, दूसरा मतलब प्रामस्तिष्क जो भाग था सेरेब्रम, इसका दूसरा पार्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, यह स्पर्श करने, सूंघने तथा स्वाद लेने में सहायक होता है। दूसरा यह बाहरी तापमान जैसे ठंड या गर्म को नियंत्रित करता है। तीसरा है बाहरी दर्द जो त्वचा के द्वारा आता है, उन्हें महसूस कराता है, जैसे सुई का चुभना या कांटा चुभना आदि सारे पता चल जाता है कि हमें वहां से हट जाना चाहिए कि यहाँ चुभने वाली चीजें हैं। ये हमारे थैलेमस का काम है, तो ये सारा भाग थैलेमस का काम करता है। अगला पॉइंट है कौन सी सूचना ब्रेन के किस भाग में भेजना है, ये हमारा थैलेमस ही तय करता है। जैसे कि वाईफाई, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं वाईफाई रूटीन सूचना, मतलब रोटेट सूचना भेजता है। जैसे वाईफाई नेटवर्क होता है, कनेक्ट कर लेते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। वैसे ही हमारा थैलेमस भाग जो है माइंड का, ये वाईफाई का काम करता रहता है। अगला है इसका अगला पार्ट जो थैलेमस, अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट यह शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। दूसरा यह आंतरिक दर्द को महसूस कराता है, जैसे कि पेट या सिर में दर्द होना, यह हमारे हाइपोथैलेमस का काम है। ये सब हाइपोथैलेमस बताता है। और अगला पॉइंट है इसमें यह संवेदना और फीलिंग जैसे प्यार, गुस्सा, घृणा, नफरत, भूख, प्यास, हंसना, सुख, दुख आदि सब, ये सारी चीजें अनुभव हमारे हाइपोथैलेमस कराता है। अगला है स्लीप या वेक साइकिल, कोई भी काम करते हैं इन सब, जैसे सोना है या हमें साइकिलिंग करनी, इन सब सारी चीजों का जागरूक जो भी करना रहता है ये हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, जिसको मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। ये था हमारा कौन सा भाग, ये हमारा 4 ब्रेन के बारे में था, जिसको हम बोलते हैं अग्रभाग मस्तिष्क का। अब हम आते हैं मिड ब्रेन के बारे में जानते हैं। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमारा 4 ब्रेन खत्म हो गया पूरा। मिड ब्रेन क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। दूसरा है आंखों की मूवमेंट करता है। तीसरा है हेड मूवमेंट करता है, मतलब हमारे जो हेड चारों तरफ घूमते रहते हैं ये। और अगला पॉइंट है विजुअल और ऑडिशनरी रिलैक्सेशन, मतलब करता है, जैसे कि अचानक
आवाज पर सिर घुमा लेना, जैसे कोई भी आवाज सुनाई दी डरावनी या कोई भी चीज, कोई अजीब सा बोला या किसी भी चीज को तुरंत हम घूम जाते हैं, ये सब हमारा काम मिड ब्रेन का होता है। इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है कोपेरा कॉर्डिजेमिना, दूसरा होता है सेरिबेलर पेंडिकल। इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, जो जितना इम्पोर्टेंट हमारा अग्र मस्तिष्क का मिड भी है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा नहीं है। ये इसमें कोपेरा कॉर्डिजेमिना, दूसरा होता है सेरिबेलर पेंडिकल। अब हम पढ़ते हैं कोपेरा कॉर्डिजेमिना क्या होता है। कोपेरा यह दृष्टि मतलब जो हम देखते हैं और श्रवण सुनने की शक्ति का केंद्र होता है। सुनने और देखने का मतलब केंद्र जो होता है यह कोपेरा कॉर्डिजेमिना होता है। अगला है सेरिबेलर पेंडिकल। सेरिबेलर पेंडिकल यह दिमाग के अन्य भागों को मेरुरज्ज से जोड़ता है, मतलब जो भी और भी पार्ट्स हैं हमारे माइंड के, ढेर एक ही पार्ट्स थोड़ी ना, माइंड में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसको भी यह स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। ये था हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत ज्यादा नहीं था। अब अगला हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा तीसरा हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन क्या होता है, जो हमारा पश्च भाग होता है सबसे ब्रेन का। हिंड ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है वो आगे सेरेबन था, ये सेरेबेलम है जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। पॉन्स होता है, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं हिंड ब्रेन्स के। हिंड ब्रेन्स के बारे में ये रहा। हम आगे सेरेबेलम क्या होता है। सेरेबेलम जो होता है, देखो, बॉडी बैलेंस का काम करता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन मतलब चलने दौड़ने में काम सहायता करता है हमारा। अगला है हमारा फाइन मोटर कंट्रोल, जैसे कि लिखना, गेंद फेंकना, नाजुक काम, जितने भी सारे वर्क होते हैं ये हमारा सेरेबेलम काम करता है। शराब का सेवन, इसमें एक टॉप पॉइंट है, शराब का सेवन ज्यादा करने से हमारे सेरेबेलम जो होता है सही से काम करना बंद कर देता है, जिससे हम कोई भी चीज जानने के बारे में करेंगे तो बहुत अजीब सा मतलब फील होता है। कोई भी चीज आसानी से पता नहीं कर पाएंगे, जैसे अन्य व्यक्ति जल्दी से सोच के बता देते, वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा। इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। ये हमारा था सेरेबेलम। अगला हमारे पोन्स वेरियोलाई जो होता है, पोन्स इसका दूसरा पार्ट्स होता है। यह श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शरीर के विभिन्न अंगों के उद्दीपन को ग्रहण करता है और मस्तिष्क के भागों तक पहुंचाता है। अगला यह ब्रेन के सारे हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। चौथा जो इसमें पॉइंट है वो है फेस मसल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। अगले इसके में तीसरा पॉइंट जो होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है मस्तिष्क का, ये भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अभी मैं इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ये हार्ट बीट नियंत्रित करता है, जो हमारा मतलब हार्ट की जो बीट होती है, जो दर होता है, उसको यह नियंत्रित करता है। सांस लेने में भी ये नियंत्रित करता है, जिसको हम ब्रीथिंग नियंत्रित करते हैं। ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रित करता है। यह तो कॉजिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, रिलैक्स, सारे काम को ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। अगला हमारा टॉपिक आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने ये मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में पढ़ा। अगला हमारा टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। हमने पढ़ा था उधर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमने ब्रेन के बारे में तो पूरा डीपली पढ़ लिया। ये अगला टॉपिक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग ही हमारा क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्ज कहलाता है। यह मस्तिष्क की सहायक संरचना होती है, जो कि प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो बहुत तीव्रता से और बिना सोचे पूर्ण हो जाती, इसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। उदाहरण जैसे कि एग्जांपल हम कर सकते हैं, गर्म चीज पर हाथ लगते हाथ का तुरंत हटना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी प्रतिवर्ती होती है। या अगला है इसमें, या मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्थिति जो होती है उसकी, इसका लोकेशन कहाँ होता है या स्थित कहाँ होती है, या खोपड़ी के नीचे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम के अंदर तक नीचे तक जाती है। फिर अगला है लंबाई जो होता है, यह वयस्क व्यक्ति के लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई है लगभग वयस्क व्यक्तियों में 45 सेंटीमीटर की होती है। आकार जो इसका शेप होता है, यह लंबी बेलनाकार संरचना होती है। यह किसका प्रोटेक्शन करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा प्रोटेक्शन किसका करता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है यह वर्टिब्रल कॉलम का प्रोटेक्शन करता है। दूसरा है मेनिंजस को। तीसरा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि मैंने आगे भी बताया है और आगे भी पढ़ा है इसके बारे में, यह किसका प्रोटेक्शन करती है उसके बारे में है। अगला टॉपिक है हमारा खंडिया सिगमेंट्स क्या होते हैं। यह कुल 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व बनाती है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व बनाती है, जिसमें 8 जो होता है सर्वाइकल होता है, 12 जो इसमें 12 है उसमें थोरेक्स होते हैं, 5 लंबर है, 5 जो है इसमें सैक्रल है और एक है कॉकेजियल जिसको बोलते हैं, जिसका देखो हमने शॉर्टकट में फार्मूला लिखा C8T12L5S5
और C1 इसका शॉर्टकट फार्मूला जिसे तुम याद कर सर्वाइकल, थोरिक्स, लंबर, सैक्रल और कॉकेजियल, पांचों की इसके अच्छे से नाम लर्न कर लेना आप लोग, जो हमारे ये रीढ़ की हड्डी बोन्स के नेम है, जितने बोन्स है इसमें। अगला है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अंदर, इसमें दो प्रकार के मैटर्स होते हैं, ग्रे और व्हाइट मैटर्स होते हैं। अंदर की ओर या ग्रे मैटर्स होते हैं इसमें जो यश आकार का होता है, और बाहर की ओर इसमें व्हाइट मैटर होते हैं, मतलब बाहर की तरफ व्हाइट दिखता है और अंदर की तरफ ये ग्रे दिखता है। मुख्य इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन कार्य होता है मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेशों का आदान प्रदान। दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना। तीसरा चलना, झुकना, दर्द महसूस करना आदि में सहायता करता है। अब इसमें रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र क्या होता है, अचानक होने वाली क्रिया जैसे हाथ का तुरंत हट जाना, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। फिर इसमें देखा ये इतना इसका मेन कार्य था। इसमें एक चीज टॉपिक है लास्ट में आता है समापन या एंडिंग। ये इसका एंड कहाँ पे होता है, वयस्कों में यह L1 या L2 वर्टिब्री के पास समाप्त होता है। न्यूबॉर्न शिशुओं में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो L3 वर्टिब्री तक होती है। इसके अंतिम भाग को कोनस मेडुलरिस कहते हैं। इसके नीचे स्पाइनल नर्व्स का बंडल होता है जिसे कैडुआ इक्विना कहते हैं। उम्र बढ़ने पर वर्टिब्री कॉलम तेजी से बढ़ता है, इसलिए एडल्ट में स्पाइनल जो कॉर्ड होता है वो L1 से L2 तक होता है। लंबर पंक्चर हमेशा L3 या L4 से L5 के बीच किया जाता है। लंबर पंक्चर का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी ऑपरेशन या ऑपरेटिव कोई भी चीज ऑपरेट करवाना चाहते हैं, एनेस्थीसिया अपनी इंजेक्शन लगाता है वो इसी जगह करता है, L3 L4 या L4 L5 के बीच में ही करता है। इसके इम्पोर्टेंस टॉपिक क्या है, इसके बिना शरीर की गति और संवेदनाएं क्या संभव नहीं है। अगला हमारा लास्ट आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अभी तो हम लोग CNS के बारे में पढ़ रहे थे, ये इतना बड़ा टॉपिक पूरा CNS के बारे में ही था। अब हम पढ़ेंगे PNS क्या होता है, मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। परिधीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो मैंने लिखा पॉइंट वाइज। मानव के मस्तिष्क में कुल 12 जोड़ी यानी कि 12 जोड़ी क्या हो जाती है हमारी पेयर्स, 12 पेयर्स जो है तंत्रिकाएं निकलती हैं। दूसरा है मेरुरज्ज से 31 मतलब 31 पेयर्स जो होती हैं तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम था जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ये पेरीफेरल बहुत बड़ा नहीं था, एक शॉर्टकट है। सबसे बड़ा CNS था जो उसके बारे में इतना डीपली पढ़ना था हमको। आगे हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और परा अनुकंपी को बोलते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्रिका तंत्र जिससे एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है मतलब निकलता है, इसी को हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों को क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसका मेन 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है। यह हृदय की गति को तेज कर देता है, जब यह क्रिया हमारे बॉडी में होती है या हृदय की गति को तेज कर देता है, आंख की पुतली को फैलाता है या ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इससे श्वसन जो हमारी ब्रीथिंग हम जो सांस लेते हैं उसकी दर जो हो जाती है तीव्र हो जाती है। अगला है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें है इस तंत्रिका तंत्र में एसिटाइलोकोलिन नामक रसायन का स्रावण होता है, उसमें एड्रेनिल था और इसमें है एसिटाइलिकोलिन। यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाओं को घटाता है या अनुकंपी के विपरीत कार्य करता है। जैसे कि इसमें मैंने भी वही 4 पॉइंट लिखे। हृदय की गति को बढ़ा देता था, ये कम कर देता है, या को पुतली को बढ़ा देता था, ये क्या संकुचित होने लगती है मतलब बंद होने लगती है, या ब्लड प्रेशर को कम होने लगता है, इसमें श्वसन दर भी कम होने लगता है, इसमें शरीर पूरा समान स्थिति में आ जाता है। इसकी वजह अच्छा माइंड्स में कौन सी डिजीज होती है, अल्जाइमर नामक एक डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से इंसान भूलने की बीमारी हो जाती है। मैं डिजीज के बारे में अगला एक नया पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, नया टॉपिक में पढ़ाऊंगी, डिजीज क्या होते हैं, डिजीज के बारे में पूरा डीपली बताऊंगी इसके बारे में आगे। तो मैं इसका एक नया टॉपिक बनाऊंगी, तब तक के लिए वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गाइज बाय बाय। प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसके बारे में जरूर आगे करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।